नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उप्पल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं IBN 24 पर। ये जो चेहरा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये चेहरा है पत्रकार, देसी पत्रकार करमू का। वही करमू जो आपको मजेदार खबरें सुनाता है। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, क्योंकि इसका कसूर इतना था कि इसने मनीषा, जो कि भिवानी की बेटी थी, 19 साल की टीचर थी, उसकी मर्डर मिस्ट्री को अपने अंदाज में वहां पर कवर किया। इसके ऊपर कई धाराओं में FIR दर्ज की गई है। ये छोटी बात है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर एक ऐसी धारा लगा दी गई है जिसमें आतंकवाद का नाम आता है। वो धारा भी मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, लेकिन मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यह है कि क्या कोई पत्रकार, क्या कोई देसी पत्रकार, क्या कोई यूट्यूबर, क्या कोई फेसबुकिया आतंकवाद जैसी घटना में शामिल हो सकता है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि हरियाणा पुलिस लगातार यूट्यूब, सोशल मीडिया पर काम करने वाले पत्रकारों के खिलाफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौका देकर FIR दर्ज कर देती है। धाराएं उनकी मर्जी की होती है, मुकदमे उनकी मर्जी के होते हैं, और जब वो चाहते हैं उससे पहले किसी को बेल नहीं मिल पाती, इस तरह के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। आप सबके सामने सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं, जिसके खिलाफ कई मामले अलग अलग हरियाणा के थानों के अंदर दर्ज हैं। एक मामला ऐसा है जिसमें 13 धाराएं लगाई गई हैं। एक मामला ऐसा है जिसमें पॉक्सो एक्ट के साथ साथ 11 धाराएं लगाई गई हैं। और अब देसी पत्रकार करमू के खिलाफ जिन धाराओं में FIR दर्ज हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो लोग इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार देख लीजिए। ये है करमवीर, जिसको करमू भी कहते हैं, संसार क्रांति के नाम से इसका चैनल है। और पुलिस ने, भिवानी पुलिस ने इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें एक धारा को FIR के बाद जोड़ा गया है और उस धारा में आतंकवाद का नाम आता है। यानी आप सोचकर देखिए कि लोगों को चुप करवाने के लिए वो आपकी बात ना बोल पाए, इसलिए उनके ऊपर इस तरह की FIR दर्ज की जा रही है, ताकि शिकंजे में एक शख्स हो। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां भी भिवानी पुलिस जल्दी कर सकती है। कुछ और लोगों को भी टारगेट पर रखा गया है, जिनके नाम आए हैं कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, उन्होंने भड़काऊ पोस्ट डाली, भड़काऊ वीडियो डाली, जिस वजह से मनीषा की मर्डर मिस्ट्री में जो लोग इकट्ठे हुए वहां पर उनके बीच में माहौल खराब करने की तैयारी की गई। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, कई बार कोई भी, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे सोशल मीडिया का पत्रकार हो, जब वो मौके पर खबर करने के लिए जाता है तो वो भावनाओं में बह जाता है, लेकिन उसका मकसद कदापि ये नहीं होता कि वो वहां पर कोई आतंकी घटना को अंजाम दे। उसका मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि वो उस परिवार को न्याय दिलवाए, और शायद यही करमू ने किया भी था। ये करमू की तस्वीर है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आपके शेयर करने से ये खबर सब तक पहुंचेगी, पता लग पाएगा कि आखिर किन धाराओं में पुलिस ने FIR दर्ज की, कौन FIR दर्ज करवाने वाला है और किन धाराओं में ये FIR दर्ज की गई है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो FIR दर्ज करवाई गई है, ये FIR दर्ज करवाई गई है सहायक उप निरीक्षक यानी कि ASI संजीत कुमार की तरफ से, जो कि दादरी साइबर सुरक्षा शाखा और सोशल मीडिया जिला भिवानी को देखते हैं, उनकी तरफ से यह FIR दर्ज करवाई गई है। इस FIR का मुकदमा नंबर है 178, जो कि सिविल लाइन थाना भिवानी में दर्ज करवाई गई है। इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें है BNS की धारा 196(1), 223(2), 356(2), 353(2) BNS यानी भारतीय न्याय संहिता, ये धाराएं लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त IT एक्ट की धारा 67A और 72, ये धाराएं लगाकर FIR दर्ज की गई थी। इन सभी धाराओं में आमतौर पर जमानत मिल जाती है और यही दिखाकर FIR दर्ज की गई। लेकिन अब इसके अंदर एक नई धारा जोड़ दी गई है, जो कि है IT एक्ट 66F, 66F IT एक्ट 2000, ये धारा जोड़ दी गई है। जो लोग मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूं कि इस धारा का मतलब क्या है। IT अधिनियम 2000 की धारा 66F साइबर आतंकवाद से संबंधित है। यह धारा उन कार्यों को परिभाषित करती है जिन्हें साइबर आतंकवाद माना जाता है
और इसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, यानी इसमें जो सजा है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट की भी हो सकती है। मैं हाथ जोड़कर माननीय न्यायालय से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं कि वो तमाम वीडियो देखे जाएं जिन वीडियो को देखकर ये धाराएं लगाई गई हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ करमवीर सिंह उर्फ करमू को ही गिरफ्तार किया गया है। उसी मामले में तुरंत 66F इजाद की गई है, तो यानी कि उसी FIR में करमू के ऊपर यह आरोप है कि उसने साइबर आतंकवाद मचाया वहां पर जाकर, भिवानी में जाकर। और इसमें कहा क्या जाता है ये भी सुनिए। यह धारा किसी भी व्यक्ति द्वारा साइबर आतंकवाद के कृत्य को परिभाषित करती है। साइबर आतंकवाद के कृत्यों में किसी भी कंप्यूटर प्रणाली या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना या बाधित करना शामिल है, जो राज्य की सुरक्षा, विदेशी संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता को नुकसान पहुंचा सकता है। साइबर आतंकवाद की बात हो रही है। इस धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति साइबर आतंकवाद का अपराध करता है या षड्यंत्र रचता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, यानी पूरी उम्र उसे जेल में रखा जा सकता है। इस धारा में यह भी बताया गया है कि किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को साइबर आतंकवाद का दोषी माना जाएगा, जैसे कि किसी प्रतिबंधित जानकारी या डेटा तक पहुंच प्राप्त करना और उसका उपयोग करना। उदाहरण भी दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी वेबसाइट को हैक कर उसमें दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर डालता है जिससे वेबसाइट बाधित हो जाती है और डेटा चोरी हो जाता है, तो यह धारा 66F के तहत साइबर आतंकवाद का अपराध माना जाएगा, जैसा कि एक कानूनी वेबसाइट में बताया गया है। अब आप सोचकर देखिए कि एक शख्स जो YouTube के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अपने परिवार को पालता है, कई लोगों को नौकरियां दे रखी हैं, आप तक हर जानकारी पहुंचाता है, उस व्यक्ति के खिलाफ एक FIR दर्ज कर दी। चलिए आपने कर दी कि आप वहां गए, आपने माहौल खराब करने की कोशिश की, आपने लोगों को भड़काया, यहां तक समझ आता है। लेकिन भड़काया क्या भड़काया? क्या वहां पर कोई दंगे हुए? क्या दंगों जैसी कोई स्थिति बनी? किसी ने वहां पर यह बात बोली कि मैंने करमू का यह भाषण सुना था, मैं तो भाई दंगे यहां पर करके ही रहूंगा। पुलिस की ताकत असीमित है, पुलिस कुछ भी कर सकती है, किसी को भी फंसा सकती है। आप एक गाड़ी पर जा रहे हैं, चेकिंग के दौरान आपकी गाड़ी को चार तरफ से पुलिस वाले घेर लेते हैं, कहते हैं कि गाड़ी की चेकिंग करनी है। आप एक ही पुलिस वाले को फेस कर सकते हैं। तीनों पुलिस वालों में से जो बाकी 3 पुलिस वाले हैं उनमें से कोई भी आपकी गाड़ी में कुछ भी रख दे, जैसे कि RDX रख दे, जैसे कि अफीम रख दे, नशा रख दे, प्रतिबंधित कोई हथियार रख दे और कह दे कि आपकी गाड़ी से तो यह बरामद हुआ है, आप कैसे बताएंगे कि यह आपका नहीं है? आपको मुकदमा दर्ज कर जेल में भेज दिया जाएगा, सालों तक केस लड़ना पड़ेगा, कल को साबित नहीं हो पाएगा और आप बच जाएंगे। ऐसा ही एक केस कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में हुआ था, जहां पर पुलिस पर यह आरोप था कि पुलिस ने किसी को फंसाने के लिए उसकी गाड़ी में प्रतिबंधित सामान रख दिए। ये तो उसका CCTV फुटेज सामने आ गया तो वो व्यक्ति बच गया, नहीं तो आप सोचकर देखिए कि उसके साथ कितने महीने, कितने साल तक जेल में क्या कुछ होता रहता। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।